चला गया, वो पुरानी बातें थी। अब मुस्लिम गुर्जर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, एजुकेशन में बहुत आगे है। आज मुस्लिम गुर्जर में लड़कियां तक जज हैं। कहीं भी कवाल वाला झगड़ा हुआ, बहुत से झगड़े हुए, कहीं भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। गुर्जरों का ये है, गुर्जरों की माँ 100 कोस तक एक होती है, उसमें कोई ये नहीं होता कि ये हिंदू है या सिख है या ईसाई है। जो गुर्जर संस्कृति धुंधली पड़ती जा रही है, उसके बड़े पर्दे पर लाने का एक प्रयत्न है और वो समाज के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आएगा। गुर्जर सिख भी है, गुर्जर बौद्ध भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, गुर्जर मुस्लिम भी है। तो गुर्जर एक कल्चर है और ये जो मैटर है ये एक धर्म का मैटर नहीं, ये तो गुर्जर जाति का मैटर है और जाति के नाम पे हम सब लोग एक हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। अभी हम गांव जसाला में हैं और आप देख सकते हैं गुर्जर समाज के गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें गुर्जर भवन शामली में भी होना चाहिए को लेकर सभी लोगों ने अपनी बात रखी। आप जहाँ भी जाते हैं ज़्यादातर देखते हैं कोई धर्मशाला बनी हुई है, किसी न किसी क्रांतिकारी के नाम पे, किसी महान व्यक्ति के नाम पे बहुत सारी जगह भवन बने हुए हैं। तो जो बच्चे बाहर से आते हैं कभी एग्ज़ाम देने के लिए, उनको दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था न हो तो जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उनके सामने बड़ी समस्या रहती है। सहारनपुर में गुर्जर भवन है, वहाँ बहुत सारे जो बच्चे पेपर देने के लिए आए थे, एग्ज़ाम के लिए आए थे, उनके सामने कोई समस्या नहीं आई। अब जो व्यक्ति यहाँ हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगली जो मीटिंग है वो कब होगी, क्या बड़ी मीटिंग की जाएगी, या जो समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं जिनको नेतृत्व करने वाला कहा जाता है, जनप्रतिनिधि कहा जाता है, उनको भी इसमें बुलाया जाएगा, और इसके और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और गुर्जर भवन क्या एजुकेशन की तरफ भी जाएगा, क्या गुर्जर भवन से बच्चों का निर्माण हो सकेगा जैसा समाज चाहता है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति मौजूद हैं। सबसे पहले मास्टर जी, आपका स्वागत है गांव गुहांड में। धन्यवाद अनिरुद्ध जी। हाँ, आपके चैनल का धन्यवाद, जो हमारी एक सामाजिक बैठक थी उसमें आपने कवर करने के लिए आज हमारे बीच में आए। अच्छा, क्या सोच के ये दिमाग में आया कि गुर्जर भवन होना चाहिए शामली में भी? काफ़ी अब तक तो कोई चर्चा नहीं हुई इस विषय पर। देखिए, एक ज़्यादा पुराना हमारा जनपद नहीं है शामली, 10-12 साल पुराना जनपद है। वैसे तो ये विचार मेरे हिसाब से तब से ही हमारे समाज के बहुत सारे बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सबके मन में विचार था। लेकिन जो भी विचार आता है उसका एक समय होता है, उस समय पे ही वो विचार लोगों के मन में आया और लोगों के अंदर ये कमी महसूस की कि हमारे समाज का भी एक, हमारे जनपद में एक भवन होना चाहिए जहाँ पे हम अपने जनपद की कोई के अंदर अपने समाज की कोई बैठक कर सके। हमारे समाज के बच्चे जो बाहर से परीक्षाएं देने आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो, उसके अंदर हम बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी भी करा सकें। उसके अंदर हम लाइब्रेरी या फिर कोचिंग सेंटर या और तरीके की बहुत सारी एक्टिविटी है जो हम हमारे समाज के जो युवा है या जो हमारे समाज के आगे आने वाली पीढ़ी है वो अपने सामाजिक कार्यक्रमों को भी एक भवन में कर सके, एक जगह हम इकट्ठे हो सके। कम से कम अपने समाज का एक स्थान जनपद के अंदर होना चाहिए। उसी को लेकर एक आज सामाजिक बैठक हुई थी। उसी के संदर्भ में आप लोग ये जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये एक विचार था और उस विचार पर ही बात हुई है कि कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उसमें आज हम लोगों ने एक अस्थायी मार्गदर्शक मंडल या वर्किंग कमेटी भी कहेंगे, उसका भी हमने आज निर्माण किया है यहाँ पे। और आगे जो भी समाज का दिशा निर्देश होगा उसी के हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा और जल्दी इसके बारे में एक बड़ी मीटिंग की जाएगी। और इसमें हम आगे आने वाले समय में भी जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाएगा और समाज का भी सहयोग लिया जाएगा और समाज के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। जी। हमारे साथ में विकास चौहान जो प्रधानाचार्य हैं बाबू जवान सिंह इंटर कॉलेज के खंदरावली, उनसे पूछते हैं। मास्टर जी, आप भी आए, मास्टरों का मैं देख रहा हूँ टीचर बहुत ज़्यादा है और टीचर का समाज को बनाने में बड़ा योगदान भी होता है। वो तराशते हैं, शुरू की वो पीढ़ी होती है, जो नई पीढ़ी होती है उसको तराशते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या गुर्जर भवन से एजुकेशन के क्षेत्र में और युवा इस क्षेत्र में आ पाएंगे ताकि उनको नई नई जानकारियाँ मिल सके? क्योंकि स्कूल में तो शायद मुझे नहीं लगता बच्चे हमारे इस तरीके से जाते होंगे। देखिए निरुद्ध जी, उद्देश्य साफ है, स्पष्ट है। जो गुर्जर संस्कृति धुंधली पड़ती जा रही है उसके बड़े पर्दे पर लाने का एक प्रयत्न है और वो समाज के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से आएगा। और उसी सामाजिक और शैक्षिक माध्यम को हम प्लेटफार्म बनाने जा रहे हैं। इरादा स्पष्ट है, मजबूत है
गुर्जर भवन का निर्माण होगा, कैसे होगा, उसके लिए एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आज कार्यकारिणी का गठन हुआ है और उस कार्यकारिणी के निर्देशों के अनुसार ही आगे कार्य होगा। इसी उद्देश्य को लेकर आज समाज की मीटिंग की गई और समाज की मीटिंग में जो निर्णय हुआ वो मास्टर जी ने आपको बता दिया है। बस यही एक सामाजिक पहल है आज की। धन्यवाद। सोनू भाई, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है, बड़े लंबे चौड़े शरीर के व्यक्ति हैं, आप क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? किस तरीके से वो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो? मैं देख रहा हूँ आजकल बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक चला हुआ है, लेकिन एक दो ही नाम है, नितिन चंदीला, दूसरा कोई नाम नहीं आता। क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो युवा है, खासकर जो नशे की तरफ चल पड़ा है? अनिरुद्ध भाई, मैं दो बात ही कहूँगा बस। एक छोटा सा एग्जांपल है, हमारे गांव जसाड़ा में कैप्टन अमरीश अदाना ने एक एकेडमी खोली है, स्पोर्ट्स एकेडमी। उसमें मेरे गांव के बहुत ही कम लोग, बच्चे या ना के बराबर लगाओ, नहीं तो अंडमान निकोबार तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं। देखो, समाज वही है जो और समाज को भी साथ में लेके चलता है। ऐसा नहीं है गुर्जर भवन बनेगा कि केवल उसमें अपने ही समाज के बच्चे रुकेंगे, सर्व समाज के बच्चे रुकेंगे, जो गरीब हैं, जो अपना मतलब स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो एक ऐसी लाइफ होती है बड़ी संघर्षशील। उसमें पता नहीं गार्जियंस का, घर वालों का कुछ है हिसाब पढ़ाने का बच्चे को, कुछ नहीं। लेकिन मेरा तो बस इतना कहना है कि स्पोर्ट्स को ले लो, शिक्षा को ले लो, इन दो क्षेत्र में ही हम आज के युवा आगे बढ़ सकते हैं। और हम नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। स्टेडियम में भी कई जगह हमें बियर की कैन और ये पड़ी मिलती हैं, लेकिन हमें जागरूक होना पड़ेगा समाज को आगे ले जाने के लिए। नशा छोड़ के शिक्षा की तरफ, जब शिक्षा की तरफ जाएंगे तो नशा अपने आप ही पिछड़ेपन में आ जाएगा। तो हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक स्वस्थ मानसिकता लोगों को देनी पड़ेगी आगे बढ़ाने के लिए। और जो भी भाइयों ने, मास्टर जी ने कदम उठाया इसे बनाने का, हम सब उनके साथ हैं तहे दिल से, तन मन धन से। जी। वकील साहब, मतलब अगर पुलिस वाला दे देना गुज्जर का चक्कर है तो ब्रेक मार ले, उल्टा चले जा, चाहे कागज पूरे भी हो, शीशे भी हो, हेलमेट भी हो। ये डर कैसे दूर करोगे आप समाज के अंदर से? गुज्जर समाज पहले से ही एक जागृत समाज रहा है। हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और ऐसा नहीं कहेंगे हम हमारा समाज बिखराव में है। जहाँ जहाँ भी हमारे समाज ने एकता दिखाई है वो देखते ही बनती है। यहाँ भी आज एकता की एक लहर चली है और हम एक ऐसी जागृति यहाँ पे लाएंगे। और गुज्जर समाज सहिष्णु समाज है, इसको हर वर्ग को अपने आप समावेश करके चलने में सक्षम है। गुज्जर समाज संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में काम करने वाला है। ये उद्दंडी समाज नहीं है। इसके बारे में एक गलत धारणा पैदा की गई है, गुज्जर समाज उद्दंडी समाज है और पुलिस या उसके साथ इनकी झड़प हो, ऐसा कुछ नहीं है। गुज्जर समाज एक अच्छी सोच का, अच्छे विचार का, और मेरा कहना तो ये है, ये समाज जागृत तो पहले से है, फिर से आज एक मोटिवेट हुआ है। आप लोगों का सहयोग है, अनिरुद्ध भी उनमें एक आदमी है। तो आप पत्रकारिता के साथ है, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। आप एक पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं। उसके साथ साथ भी मैं आपको कहूँगा, आपने जो समाज को जागृत करने का एक जज्बा अंदर लिया है, आज आपने भी आप कुछ शब्द कहे हैं, उसके साथ साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और इस समाज की जो गलत धारणाएं लोगों के मन में हैं वो अलग हटा करके समाज के साथ मिलकर काम करके, और एक यहीं से हम पूरे भारत देश में एक जागृति फैलाने का काम करेंगे। गुज्जर समाज के कार्य ये होते हैं, ऐसा गुज्जर समाज है। बाबूजी, आप क्या कहोगे? क्या गुर्जर समाज के बनने में रुकावटें पैदा होंगी? कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इससे क्या फ़ायदे होंगे? उन्हें कैसे आप कन्विंस करेंगे कि इससे ये फ़ायदे होंगे? और अगर फ़ायदे बता भी दिए तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि ये केवल अपने लिए चाहते हैं, और अब की बार तो नेतृत्व भी जसाला कर रहा है, तो बहुत सारी और भी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, जसाला ही क्यों नेतृत्व कर रहा है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, इसमें सभी बाधाएं दूर कर दी जाएंगी, कोई किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी किस्म की भी। सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो आज की मीटिंग हुई है, इसको बिल्कुल आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और एक कुरुक्षेत्र में भी एक गुज्जर भवन है, वहाँ पर कोई 250 के करीब बच्चे फ़िलहाल अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम ऐसे भवन के निर्माण की आशा रखते हैं इस समाज से, और ज़रूर पक्का 100% होगा। प्रधान जी, क्या कहोगे आप? मेरा सवाल बाबूजी वाला ही है जो को तो आपसे भी।
जी मैं तो ये कहूँ शिक्षा ही एक माध्यम है और भवन का भी निर्माण होगा और बच्चे आगे बढ़ेंगे। मास्टर जी, मतलब मैं चाहता हूँ कि समाज जो है हिंदू मुस्लिम की भावना से ऊपर उठे, हिंदू मुस्लिम की बात न करे, हिंदू भी वो अपने घर पर रहे, मुस्लिम भी अपने घर पर रहे, गुर्जर भी अपने घर पर रहे। उस फ़र्ज़ को अदा करें कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, हम समाज के लिए किस तरीके से काम आ सकते हैं। और पहले तो आपको बधाई, आप अपने प्रदेश के अध्यक्ष है, जो आपका विभाग है उसके जो उर्दू सब्जेक्ट है, विषय है, तो उसके लिए वो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा, मतलब मैं देखता हूँ कि मुस्लिम गुर्जरों की एजुकेशन के प्रति बड़ी मतलब सोच बहुत पीछे है। मैं खदरे में देखा, मतलब बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। पहली बात, उनके लिए कोई साधन नहीं है, और नहीं हुआ चलो अलग बात है, लेकिन मुसीबतों से लड़ जाए वही असली इंसान होता है। आप क्या कहोगे एजुकेशन के बारे में? मुस्लिम गुर्जर, हिंदू गुर्जर कहाँ खड़े हुए हैं आज? देखिए, मैं ये कहूँगा वो वक्त चला गया, वो पुरानी बातें थी। अब मुस्लिम गुर्जर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, एजुकेशन में बहुत आगे है। आज मुस्लिम गुर्जर में लड़कियां तक जज हैं, हमारे भूरा गांव से लड़कियां जज हैं, और कई सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर, चाहे हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हो, सुप्रीम कोर्ट में भी वकील हैं। और रही बात एजुकेशन की, तो अब मुस्लिम गुर्जर वेलफेयर एसोसिएशन एक संगठन है, और उसने सबसे पहले भूरा गांव में एक इंटर कॉलेज की स्थापना की शुरुआत कर दी है। 13 बीघे ज़मीन ले ली है, और इसके अलावा भी कई सारे, जैसे खानपुर है, अकबरपुर सनेटी है, और आसपास के कई, मैं ये कहूँगा 6 से 7 गाँव में मुस्लिम गुर्जर खासकर और अन्य सभी बिरादरियों को लेकर के एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत आगे जा रहे हैं। और वहाँ पे 6-7 जगह अपना खुद का पर्सनल यानी कम्युनिटी को लेकर के इंटर कॉलेज की स्थापना, कहीं पे वो उसका काम चालू हो गया, कहीं पे ज़मीन का काम बैनामे के प्रोसेस में है। तो मैं ये कहूँगा कि अब वो वक्त चला गया, और बच्चे जो हैं यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक, दिल्ली तक अब पढ़ रहे हैं, और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ कहीं कोई ऐसी बात है तो उन लोगों को जागरूक किया जाएगा, उन लोगों से हम सीधी बात करेंगे, उनको समझाएंगे, और अब वो पुरानी बात चली गई, और बस यही मेरा। अच्छा, कुछ लोग हैं जो आएंगे और फिर आपको हिंदुत्व पढ़ाएंगे, कुछ लोग आपको मुसलमान पढ़ाएंगे, और फिर पूरे समाज को तोड़ के रख देंगे कि ये तो मुस्लिमों के हाथ में चला गया, वहाँ तो मुस्लिम आ गए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। मेरे से एक दिन कालना में एक, मैं जाति का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा भाई ये जो कॉलेज है, महिला कॉलेज है, ये मुसलमानों में नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि आज मैं देख रहा हूँ लड़के वहाँ खड़े नहीं होने देते किसी को भी। 1-2 बार जब मैं वहाँ से निकला, मैं अपनी बहन को लेने के लिए गया, तो मेरे से भी बोल दिया निकलो। अब वो मुस्लिम है, ये धारणा आप कैसे चेंज कर पाएंगे? जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं समाज के बीच आके कि इसमें मुस्लिम नहीं आने चाहिए, मुस्लिमों का हाथ में टेंडर नहीं जाना चाहिए, उनको क्या संदेश दोगे आप? क्या कहना चाहोगे, कैसे दूर होंगी चीज़ें? देखो, जो लोग, मैं ये कहूँगा इसमें, जो लोग भारतीय और भारतीयता में यानी अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, अपने कानून के प्रति, अपने हिंदुस्तान के प्रति वफादार नहीं है, और वो लोग वफादार तो है कहीं ना कहीं, पर उनके दिमाग में थोड़ा अलग तरह की जहनियत चली गई है, तो वो जहनियत तो वो शिक्षा के उसी में आएगी। और रही बात ये कि ऐसा नहीं है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभी काम हो रहे हैं। मुस्लिम का कोई भी कम्युनिटी हो, या देखो गुर्जरों का ये है, गुर्जरों की माँ 100 कोस तक एक होती है, उसमें कोई ये नहीं होता कि ये हिंदू है या सिख है या ईसाई है। गुर्जर हर में होते हैं, गुर्जर ईसाई भी होते हैं, गुर्जर हिंदू भी होते हैं, गुर्जर मुस्लिम भी होते हैं, तो गुर्जर सिख भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर ये तो भारत है, गुलदस्ता है, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। रही बात कहने वाले तो बात कहेंगे, हमारा काम है चलना, अपने काम को आगे बढ़ाना। अब जो जिन्होंने इसमें संघर्ष शुरू किया है और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे वार्ता की है और इस समाज को सर्वोच्च तक ले जाने के लिए बीड़ा उठाया है, वो टीम यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने शुरुआत की है। तो रवि भाई, पहले आपको बधाई बहुत बहुत, आप समाज के कार्य के लिए निकले हैं, तो कैसा अनुभव हुआ है आज की मीटिंग का? क्या अनुभव आप देख रहे हैं? ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक समाज की सामूहिक बैठक को आपने अपने चैनल के माध्यम से कवर किया है, आपको उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जो हमारी एक सोच थी एक टीम की, उस सोच को आज हमने अपने समाज के बीच में साझा किया और सर्व समाज की सहमति से एक गुर्जर भवन निर्माण जल्द ही आपको धरातल पर देखने को मिलेगा शामली जनपद के अंदर। हमारा मकसद महज सिर्फ एक गुर्जर भवन के नाम पे एक बिल्डिंग बनाना नहीं है,
समाज उससे भी ऊपर जाए, उससे भी आगे बढ़े। उसमें एक लाइब्रेरी, समाज की एक सामूहिक बैठक के लिए एक बड़ा हॉल, प्रदर्शनी, हमारी संस्कृति, जैसा हम आप कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर आप जाओ अगर देखोगे तो वहाँ का जो पहनावा है, जो कल्चर है, जो गुजरी राग है, जो गुजरी गहने हैं, बर्तन पर हमारी जो माताएं बहनें उनके गहनों पर जो नाम लिखा, जो संस्कृति है, वो सारी बखूबी वहाँ पर दिखाई जाती है। और लाइब्रेरी बच्चों के लिए, और अब जो है कि बच्चे, हमारी जो बच्चियाँ हैं जो एक से दूसरे जनपद में टेस्ट देने के लिए जाती हैं अपने गार्जियन के साथ में, उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए, इस तरह की सोच का ही एक माध्यम गुर्जर भवन निर्माण वो आपको शामली जिले के अंदर देखने को मिलेगा। पूरे समाज की बहुत अच्छी सहमति हमको मिली है, सभी ने इस बात को डन किया है, यस किया है कि बड़ी अच्छी ये सोच है। और ये सोच सिर्फ जो आज सिर्फ 2-4 लोगों का ये काम नहीं है कि हम जिसे कहें कि ये मेरी सोच है, विनय मास्टर की, विनीश मास्टर की, आप लोगों की, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थी, ये कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग थे जिनके 70 साल उम्र उनके अंदर भी थी। लेकिन आज ये काम सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा आसान हो गया है और इसके अभी बहुत सारे बिंदु, अभी रिक्त स्थान है उन पर, उनको हम भरने का हमारी टीम पूरे जोर शोर से काम कर रही है। और अगली ही मीटिंग हफ्ता 2 हफ्ता बाद हम खादर के गांव में रखेंगे और 1-2 मीटिंग के बाद इस काम को हम धरातल पर शुरू कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर भाई, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब मैं 2 जगह ये सवाल पूछूंगा, आपसे पूछ रहा हूँ कि फिर घुमा फिरा कर वही तो मुसलमान है, मैं सर तो मुसलमान है, विनय तो हिंदू है, तो इसको आप झेल पाओगे? समाज के बीच में जाके बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। एक बात बताइए अनिरुद्ध भाई, पहली तो बात, गुर्जर कोई एक धर्म नहीं है, गुर्जर एक कल्चर है, एक सभ्यता है। गुर्जर एक जो जाति है बहुत प्राचीन जाति है। गुर्जर एक धर्म में है नहीं, गुर्जर जितने भी दुनिया के धर्म है उन सब में गुर्जर है। गुर्जर सिख भी है, गुर्जर बौद्ध भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, गुर्जर मुस्लिम भी है। तो गुर्जर एक कल्चर है, बौद्ध भी है। तो हिंदुस्तान में आप देखोगे तो यहाँ सारे धर्मों में गुर्जर है। और ये जो मैटर है ये एक धर्म का मैटर नहीं, ये तो गुर्जर जाति का मैटर है। और जाति के नाम पे हम सब लोग एक हैं, वो फिर धर्म कहीं आड़े नहीं आता। जब राजस्थान में गुर्जरों पे गोली चलाई गई थी, तब अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में आंदोलन हो रहे थे। पाकिस्तान में के जो गुर्जर हैं उनका धर्म अलग है, हिंदुस्तान के जो गुर्जर हैं उनका धर्म अलग है, अफ़गानिस्तान के गुर्जर हैं उनका धर्म अलग है। लेकिन वो अपने गुर्जरों के समर्थन में रैलियां निकाल रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तब तो धर्म कहीं आड़े नहीं आया था। तो मेरे इस पहल पे धर्म कैसे आड़े आएगा? भाई हिंदू मुस्लिम शिक्षा तो सबके लिए समान है, सबको शिक्षा की ज़रूरत है। और गुर्जर भवन बनने से शिक्षा का स्तर हमारे समाज में बहुत बढ़ जाएगा। और अब मास्टर जी, जो विनय मास्टर जी हैं, उनसे बात करते हैं। मास्टर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद अनिरुद्ध भाई। कैसा महसूस हो रहा है? मतलब जहाँ आप सोच रहे थे भाई यहाँ तो बंजर है, थोड़ा सा तो लगा होगा, उबाड़ सा आया होगा, आपको भी लगा होगा? अच्छा, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था समाज का, बढ़िया लग रहा है। तो लगता है बन जाएगा जल्दी गुर्जर भवन? प्रयास है, बनेगा जब प्रयास करेंगे। देखो ईमानदारी से अगर प्रयास होंगे तो बनेगा, और अगर बीच में भाई कोई दाएं बाएं होंगे, किसी के मन में कोई गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नहीं बनेगा। लेकिन प्रयास रहेगा, ईमानदारी से काम होगा, बनेगा। क्या क्या फ़ायदे होंगे समाज को इसके, जो मतलब जैसे ही गुर्जर भवन तैयार होगा? अनिरुद्ध भाई, मेन बात जो है ये है, हम समाज को लौटाना क्या चाह रहे हैं? भाई समाज ने बहुत कुछ दिया, पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी। हम समाज को देना क्या चाह रहे हैं? देखो, हम पूरे देश में गए, राजस्थान में कई साथी हैं जो वहाँ पर छात्रावास चला रहे हैं, हर साल उनसे बात होती है, बहुत सारे बच्चे निकलते हैं वहाँ से। और राजस्थान में तो आज खैर बहुत बड़ी क्रांति हो रही है गुर्जरों के अंदर, तो हमने भी सोचा इस तरह कुछ करें। तो ये जो एक खाली गुर्जर भवन ना समझा जाए इसे, ये एक ऐसा सेंटर बने हमारे समाज का आगे चल के, जहाँ पे हमारी सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी तमाम सारी चीज़ें तय हों वहाँ से बैठ के। देखो, राजनीति से मतलब मेरा दलगत राजनीति से नहीं है, राजनीतिक चेतना से है, ताकि ये समाज हमारा शासन जब यहाँ पर सरकारें चुनी जाए उसमें अपना सही निर्णय ले सकें। हम इतनी चेतना समाज में आए तो उस भवन का हम इस तरह इस्तेमाल करें। ऐसा सेंटर हम विकसित करना चाह रहे हैं जहाँ से एजुकेशन के लिए भी काम हो, लाइब्रेरी बनेगी, बच्चे पढ़ेंगे, कैरियर काउंसलर भी वहाँ पे हम लेकर आएंगे। जो बच्चे हर साल हमारे बहुत अच्छा करते हैं बहुत सारी परीक्षाओं में, उनको हम सम्मानित करना, काम करने का वहाँ काम करेंगे, जिससे कि दूसरे बच्चे प्रेरणा लें। तो इस तरह का वहाँ पे एक मल्टीपर्पज़ कह सको आप उसे। गुर्जर भवन के नाम से एक भावना जुड़ गई, लेकिन उस भवन को आप एक ऐसा भवन कह लीजिए जो समाज का
बहुत बड़े दायरे में और बहुत सारे दिशाओं में काम करेगा। एक ऐसा मैंने एक चीज़ देखी है कि मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट मैंने पढ़े और जो फेसबुक पर आपने पोस्ट की थी, तो बहुत सारे लोग इस तरह की भी हैं कि वहाँ इस तरह के लोग भी आएंगे, क्या मुस्लिम भी आएंगे, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि सभी लोग उस पर ज़्यादा चलते हैं। क्या इस तरह तो नहीं होने वाला अब की बार कि हिंदू मुस्लिम की बात होगी या गुज्जर की बात होगी? नहीं, देखो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये जो हमारा जो समाज है ये तो हिंदू मुस्लिम के अलावा कई धर्मों में है। ठीक है, हमारे ज़िले में नहीं है, लेकिन ये सिख भी हैं, जैन, बौद्ध, पारसी भी, ईसाई भी हैं। तो बात धर्म की नहीं है, बात जाति की है। धर्म की बात बताऊँ मैं? जी बताइए। ये रिकॉर्ड है, माफ़ी चाहूँगा मास्टर जी, ये रिकॉर्ड है, मैं मास्टर जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ये रिकॉर्ड है हमारे एरिया का, जितने भी हमारे गांव के हिंदू गुजर और मुस्लिम गुजरों के गांव हैं इकट्ठे, जैसे बड़वा, कंदरावली, कहीं भी कवाल वाला झगड़ा हुआ, बहुत से झगड़े हुए, कहीं भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। इससे बड़ा एकता का कोई एग्जाम्पल और नहीं दे सकता मैं। तो धर्म वाली तो बात छोड़ दो, हिंदू गुज्जर मुसलमान गुज्जर भाई भाई हैं, थे, रहेंगे। चलो भाई मास्टर जी, मैं आपको फिर बधाई दे रहा हूँ। और आपने जो शुरुआत की है, शायद समाज के लिए एक नया दर्पण, नया मतलब एनर्जी, नई पावर, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक हो, आर्थिक हो, जिस भी क्षेत्र में आप चाहते हैं वहाँ दे पाएंगे। तो आप कब तक जो अगली मीटिंग होगी, कब होगी वो? अगली मीटिंग अभी अनिरुद्ध भाई तय करेंगे जिम्मेदार। आज वर्किंग कमेटी बनाई है हमने 5 लोगों की, तो इनसे बात करेंगे वर्किंग कमेटी से। और बहुत सारे साथी हैं, देखो यहाँ अभी कई सारे साथियों ने कहा कि जो लोग चल कर आए, सभी उस ट्रस्ट के सदस्य स्वतः ही नामित हो गए जो लोग यहाँ पर आए हैं। इसका मतलब ये लोग इस काम को चाह रहे हैं, तो सबसे बात तय होगी और जल्दी ही जो है हम एक मीटिंग रखेंगे, तो फिर आपको भी सूचित करा जाएगा और सभी साथियों को सूचित करेंगे। जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी बहुत कम लोग आ पाए जहाँ तक हम पहुँच पाए। अब समाज को अपने पास बुलाने से बेहतर हम समाज के पास जाएँ। हम गांव-गांव जाएंगे और एक दिन में 2-2, 3-3 गाँव में जाकर लोगों से संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बहुत सारे अच्छे लोग निकल कर होंगे। तो इस कमेटी को आज शुरुआत हुई 5 लोगों से, तो इसको विस्तार करा जाएगा। ये हज़ारों की संख्या में हमारा इरादा है कि इस कमेटी में हज़ारों लोगों को जोड़ा जाए। तमाम पूरे जितने भी हमारा ज़िले में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, हज़ारों की संख्या में इसमें जोड़ा जाए। नौकरी पेशा लोग भी और बिजनेस वाले लोग भी, किसान लोग भी और जितने भी समाज का काम करने वाले लोग हैं, सबको इसमें जोड़ा जाएगा और सबकी भागीदारी और सभी का सहयोग और विचारों का भी और आर्थिक रूप से सबका इसमें लेने का प्रयास रहेगा हमारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गांव जसाला में हैं और जितने युवा साथी यहाँ पर आए उन्होंने अपनी बात रखी, विचार विमर्श हुआ। अगली मीटिंग कब होगी इसके लिए भी रणनीति तैयार कर ली गई है। लेकिन मैं जो जानना चाहता था वो बिल्कुल सही मिला, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है धर्म की बात करते हैं। हम उनसे ऊपर उठकर समाज हित की, देश हित की, राष्ट्र हित की बात करनी है, जिससे समाज में नई जागृति आए, समाज में नई चेतना आए, समाज के लोग शिक्षा की तरफ ज़्यादा जा सके। और मैं अपने जो युवा साथी हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा, केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप ज्ञान प्राप्त न करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आजकल आपके पास PDF आ सकता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। हो सके तो किताबों से पढ़ने की कोशिश करें ताकि नई एनर्जी आपके अंदर आ सके। और सबसे पहले अगर आपको पढ़ना ही है तो आप भगत सिंह से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उनको देश का नायक माना जाता है। आप गांधी को पढ़ सकते हैं, आप नेहरू को पढ़ सकते हैं, आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ सकते हैं, बहुत सारे तमाम क्रांतिकारियों को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपके अंदर नई एनर्जी आएगी, आपको काम करने में सफलता मिलेगी। खैर, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और लगातार दिखाते रहेंगे। जुड़े रहे गांव गुहांड के साथ। जय हिंद, जय भारत।